हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी कार्तिक महात्म्य के 30वें अध्याय के साथ पाप और पुण्य के भागीदार। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय राजा पृथु नारद जी की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने विधिवत नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। इसी कारण माघ मास का व्रत, कार्तिक व्रत और एकादशी का व्रत, ये तीनों ही मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः इन तीनों का सेवन करने वालों को पाप का भय नहीं होता। मेरी प्रसन्नता से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो मुझे बताया है कि दूसरे के किए हुए पुण्य से कलह को मुक्ति मिली, वह बड़े आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक व्रत का बड़ा महत्व है और यह आपको इतना प्यारा है कि इसके प्रभाव से पति से द्रोह करने वाली कलह के भी पाप केवल स्नान के पुण्य से ही दूर हो गए। हे प्रभु, कृपया करके बताइए कि पराया पुण्य किसी के देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी प्रकार मिल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को कैसे मिलते हैं, सो ठीक ठीक सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में पुण्य और पाप के कुछ अंशों का भाग देश, गांव और कुल को प्रभावित करता था, परंतु कलयुग में केवल पुण्य और पाप को करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। यह व्यवस्था संसर्ग न होने की स्थिति की है। बिना किसी संसर्ग के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था कही गई है। संसर्ग करने से पुण्य और पाप दूसरों को कैसे मिलते हैं, सो सुनो। सत्यादि युग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध से और एक ही पात्र में भोजन करने और एक ही पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य को पाप और पुण्य का चौथाई भाग मिलता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा धियान करने से मनुष्य को पुण्य या पाप का 100वें भाग का फल मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से प्राणी उसके किए हुए पापों को ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। पुण्य और पाप करते हुए मनुष्य की सेवा यदि स्त्री, नौकर तथा शिष्य के अतिरिक्त अन्य कोई करता है और उसे सेवा के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, तो सेवा करने वाला अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य का अंश प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने में किसी को छोड़ देता है, तो जिसे छोड़ा गया है वह मनुष्य परोसने वाले के पुण्य में से 6वां भाग प्राप्त कर लेता है। स्नान, संध्या आदि करते समय यदि कोई किसी से बातचीत करता है, तो बात करने वाले मनुष्य के पुण्य का 6वां भाग संध्या वंदन करने वाले को मिलता है। जो मनुष्य धर्म के लिए दूसरे मनुष्य से धन मांगता है, तो धन देने वाला उसे देकर उस धर्म कर्म के फल का भागी होता है। पराये धन को हत्या कर बलावत बस में करके जो पुण्य कोई पुण्य करता है, तो ऐसा पुण्य करता पाप का भागी होता है, और जिसका धन हत्याया गया है उसे उस पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, तो धनदाता अपने धर्म के अनुसार उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला, सलाह परामर्श देने वाला, उस कार्य के लिए सामान जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला मनुष्य उस कर्म के पुण्य या पाप का 6वां भाग प्राप्त करता है। प्रजा जो पुण्य या पाप करती है, उसके 6वें भाग का फल राजा भोगता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु को, स्त्री से पति को, पुत्र से पिता को पुण्य या पाप का 6वां भाग प्राप्त होता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग पत्नी प्राप्त करती है, पर यह तभी संभव है जब पत्नी आज्ञाकारिणी हो और पति को प्रसन्न करने वाली हो। जो पुण्यशील पुरुष पराये हाथ से दान कराता है,
तो नौकर पुत्र के अतिरिक्त जो कोई भी हो वह छठे भाग का अधिकारी होता है। जीविका देने वाला, निर्वाह के साधन देने वाला, खाने वाले के पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है, पर यह तभी संभव है जब उससे अपनी सेवा न कराई जाए। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए अर्थात अन्य मनुष्यों के द्वारा एकत्र किए हुए पुण्य पाप मिलते रहते हैं, परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है। कलयुग में तो केवल करने वाला ही अपने पुण्य या पाप का भोग करता है। इसी संबंध में पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, जो बहुत ही उग्र और पवित्र बुद्धि प्रदान करने वाला है। उसे सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय के साथ।